ऐसी 4 सबसे भयंकर मैजिक ट्रिक्स जिनका हो गया पूरा पर्दा फाश, देखकर हैरान रह जाओगे। नंबर 4, तानबा। ये तानबा मैजिशियन एक फेमस जापानी मैजिशियन है जो अपनी फायर ईटिंग और खतरनाक ब्लेड स्वॉलोइंग ट्रिक्स के लिए मशहूर है, जिसमें वो देखते ही देखते न जाने कितने रेजर ब्लेड एक साथ खा लेते हैं और उसके बाद एक धागे से बंधे हुए ये ब्लेड मुंह से निकाल भी देते हैं। लेकिन ये सब ये करते कैसे हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तानबा ने एक असली ब्लेड जज को दिया और बताया कि वो इस ब्लेड से अब जादू दिखाने वाले हैं। सबसे पहले वो इस असली ब्लेड को मुंह में डालते हैं और उसे मुंह के बाईं ओर छिपा लेते हैं और उसे चबाने की एक्टिंग करते हैं। इसके बाद डार्क ग्रीन कलर का जूस भी पीते हैं। अब वो दूसरे ब्लेड खाते हैं, लेकिन ये सारे ब्लेड नकली होते हैं जिन्हें वो अपने मुंह के कोने में दबा लेते हैं और इन्हें गटकने की एक्टिंग करते हैं। इसके बाद फिर से वो हरे रंग का जूस पीते हैं, लेकिन इस दौरान अपने मुंह के अंदर के छिपे हुए सारे ब्लेड वो इस हरे जूस वाले गिलास में चुपके से डाल देते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जिसमें तानबे एक धागे से बंधे हुए कई सारे ब्लेड अपने मुंह से निकालते हैं। तो बता दे कि उन्होंने ऐसा तब किया था जब यह शो शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले ही उन्होंने धागे से बंधे हुए कई सारे ब्लेड अपने मुंह के एक कोने में छुपा लिए थे। तो देखा, ये थी इनकी जादू की असलियत। नंबर 3, केविन जेम्स लॉवरी। अमेरिका के जादूगर केविन जेम्स लॉवरी इंसान को 2 टुकड़ों में काटने वाला जादू दिखाने के लिए फेमस है। तो चलिए आज इस जादू की भी सच्चाई दिखा देते हैं। इस ट्रिक में स्टेज पर एक आदमी एक टेबल लेकर आता है। टेबल पर एक इंसान होता है। केविन के हाथ में चेन सो होता है, जिससे वो उस आदमी को 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन जिस आदमी को 2 टुकड़ों में काटा गया है वह असल में टोरसो है। टोरसो यानी एक प्रकार के ऐसे लोग जिनके कमर के नीचे का धड़ होता ही नहीं है। काटने के बाद असिस्टेंट टोरसो को दूसरे स्ट्रेचर पर शिफ्ट कर देते हैं, साथ ही उसके नकली पैर भी रख देते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद इंसानों की अदला बदली हो जाती है, यानी कि दूसरी बार जो इंसान यहाँ आता है वह टोरसो नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान होता है, जिसे यह दिखाया जाता है कि वह काटने के बाद जुड़ गया है। वो इंसान इस अंदाज में बैठता है कि देखने से वह कटा हुआ असिस्टेंट ही लगता है। इसने भी मास्क पहना हुआ है जिससे इसे कोई पहचान ना सके। यानी इस पूरी ट्रिक में 2 अलग अलग लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, स्टीवन फ्रेन। इस स्टीवन फ्रेन को डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फेमस ब्रिटिश मैजिशियन और टेलीविजन एक्टर हैं। इनके मछली वाले जादू को आज तक लोग याद करते हैं। इस मैजिक में वह एक खाली बाल्टी में से जिंदा मछलियां निकालते चले जाते हैं। चलिए आज इनके इस फेमस जादू का राज जानते हैं। दरअसल ये सिर्फ नजर का धोखा होता है, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि 3 बाल्टियां होती हैं। इस वीडियो में आपको लाल रंग की खाली बाल्टी नजर आ रही है, लेकिन असल में खाली बाल्टी के अंदर 2 और बाल्टियां मौजूद है। यह 2 खुफिया बाल्टियां एक लेयर्ड मैकेनिज्म के जरिए इस लाल वाली बाल्टी में फिट की गई हैं, जो 60 से 70 मछलियां रखने की कैपेसिटी रखती हैं। बता दें कि लाल बाल्टी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि इसमें चोंच बनी हुई है, जिससे मछलियां आसानी से बाहर गिर पड़ती हैं। इतना ही नहीं, लाल बाल्टी के अंदर बड़ी ही कुशलता से एक शीशा भी फिक्स किया गया है, जो लाल बाल्टी का रिफ्लेक्शन देता है। साथ ही इसमें फ्लैप भी लगा है। जैसे ही डायनेमो बाल्टी को हिलाता है, वैसे ही गिमिक बाल्टी में मौजूद मछलियां फ्लैप के जरिए वहां से नीचे गिर पड़ती हैं और बस लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। नंबर 1, डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड ने साल 1983 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गायब करने का एक बेहतरीन जादू दिखाया था। इस ट्रिक को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए कॉपरफील्ड ने ऑप्टिकल इल्यूजन और स्लिक प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया था। इसके लिए जो स्टेज सजाया गया था वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से थोड़ी दूर पर है। स्टैच्यू और ऑडियंस के बीच में 2 टावर्स बनाए गए जो कि पर्दों को होल्ड करने के लिए थे। स्टैच्यू के ऊपर फ्लैश लाइट डालने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। लेडी लिबर्टी के ग्राउंड के आसपास गोलाई में लाइट्स भी लगाई गई। लेडी लिबर्टी की उपस्थिति को दिखाने के लिए एक रेडार भी सेटअप किया गया। जादू की शुरुआत में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पर्दे से होल्ड कर दिया जाता है। दूसरे चरण में जब पर्दा गिरता है तो तब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब हो जाता है। रडार में भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती है। सामने नजर आता है तो गोलाई में लगी लाइटिंग, रिंग और हेलीकॉप्टर जो अंधेरे में अपनी फ्लैश लाइट दिखा रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि डेविड ने ऐसा कैसे किया। दरअसल जिस स्टेज पर ऑडियंस ये जादू देख रही है वह एक घूमने वाली स्टेज है। इंस्टॉल किया गया वह रडार सिर्फ ऑडियंस की नजर में धूल झोंकने के लिए है। तो जब पर्दा उठता है तो स्टेज घूमते हुए समुद्र की तरफ दिखाई देता है। जिस लाइट का सेटअप ओरिजिनल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास था, वही सेटअप बिना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए भी सेट किया गया था। यानी कि वही हेलीकॉप्टर, वही टावर, वही सर्कुलर लाइटिंग थी और ऑडियंस का ध्यान न भटके, इसलिए यहाँ हाई रॉक म्यूजिक लगा दिया
दिया गया था। तो ये थी 4 सबसे भयंकर मैजिक ट्रिक्स। वैसे आपको इनमें से कौन सी मैजिक ट्रिक्स सबसे मजेदार लगी, कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।